जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है गुरु ग्रह, जो कि एक बहुत अच्छे ग्रह गिने जाते हैं कुंडली में। वो मार्गी हो रहे हैं 31 दिसंबर 2023 से। ये गोचर तो कर रहे हैं मेष राशि में, लेकिन पिछले 4 महीने से वक्री चल रहे थे। अब वक्री और मार्गी दोनों में सबसे पहले ये समझते हैं कि अंतर क्या है। जब ग्रह वक्री होते हैं तो कुछ अलग परिणाम देते हैं। एक तो ये पास से जोड़ते हैं, दूसरा एक सडननेस यानी कि कुछ परिणाम अचानक देने की जो प्रवृत्ति रहती है वो वक्री ग्रह के साथ होती है। तो ये दो बड़ी बदलाव रहते हैं इसमें, वक्रत्व में इनके। लेकिन जब ये मार्गी हो जाते हैं तो मार्गी का मतलब ये होगा कि आपने जैसे आप भी जैसे अगर कोई काम कर रहे हैं और डेली रूटीन में जो सीधे रास्ते से जैसे आप करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, तो मार्गी होने का मतलब यही है। और गुरु वैसे भी बहुत ही पॉजिटिव एक रिजल्ट देते हैं। कुछ कुंडलियाँ, कुछ लग्न वालों को छोड़ दो जहाँ पर ये मैलेफिक बन जाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है, गुरु ग्रह बहुत अच्छे गिने जाते हैं, जो बहुत माना गया है कि अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब ये मार्गी हो रहे हैं और मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। मार्गी होंगे अश्विनी नक्षत्र में। 7 फरवरी को ये भरणी नक्षत्र में आएंगे और 17 अप्रैल तक भरणी नक्षत्र में ही रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मेजर पीरियड जो है वो भरणी नक्षत्र में ही होने वाला है। और भरणी नक्षत्र जो है वो एक क्रिएटिविटी का नक्षत्र है। तो गुरु जब इस नक्षत्र में रहेंगे तो आप देखेंगे जिस जिस घर के मालिक हैं वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ नया करने को दिखेगा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं 12 राशियों पर कैसा प्रभाव रहने वाला है। सबसे पहले मेष राशि की बात करें। मेष राशि पर ही गोचर कर रहे हैं। एक तो वैसे भी पहला घर है और बलि भी होते हैं गुरु यहाँ पर। तो यहाँ पर इनकी स्थिति बहुत अच्छी है। नवम भाव के भाग्य स्थान के मालिक हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। तो आपका भाग्य भी अच्छा काम करेगा। आध्यात्म में भी जो है 12वें घर के भी जो परिणाम हैं वो भी अच्छे मिलेंगे और कुछ नई चीज़ें भी आप करने को देखने को मिलेंगी। ऐसे वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए ये अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हो जाते हैं। अब अष्टम भाव क्या है? आपकी साधना का है, आपके जो भी कुछ गूढ़ रहस्य जानने का है। और जब ये क्रिएटिविटी में आएंगे तो आप कुछ ना कुछ नया खोज कर पाएंगे। 11वें घर के स्वामी होने के कारण आपको नए कोई स्रोत मिल सकते हैं आय के। तो इस तरीके से हम देखेंगे। और 12वें घर में बैठे हुए हैं तो ज़्यादातर आपको 8वें घर के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये विपरीत राजयोग बना देते हैं। आइए देखते हैं अब मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु जो है वो एकादश भाव में बैठेंगे और ये स्वामी है सप्तम और दशम भाव में। सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप का है, रिलेशनशिप का है। और दूसरा जो है कार्य क्षेत्र है, दशम भाव। तो इन दोनों जगह पर आप कुछ नयापन लाएंगे। अपने कार्य में कुछ नई चीज़ें ला सकते हैं। बिजनेस में है तो उसमें कुछ नई लाइन ऐड कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छे लाभ होते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही अब बात करें कर्क राशि वालों के लिए, तो कर्क राशि के लिए गुरु जो है 6ठे और 9वें भाव के स्वामी हैं। 6ठा घर रोग रिपु ऋण का है, नौकरी वालों का है। और
भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो भाग्य आपका जो है पिता का है, भाग्य का है, और बैठे हुए हैं दशम भाव में। तो इन दोनों जगह पर आप कुछ ना कुछ नया करेंगे। यानी कि आप अगर कोई बीमारी से लड़ रहे हैं तो उसमें कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी। दुश्मनों से आप नए तरीके से टैकल करने में सक्सेसफुल होंगे। ऐसे ही भाग्य भी आपका साथ देगा। तो इस तरीके से, और कार्य क्षेत्र में बैठे हैं तो यहाँ भी आपको कुछ नया सोच आपके दिमाग में आएगी जो आगे चलकर आपको फ़ायदा दे सकती है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए गुरु जो है वो बनते हैं आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी। अब ये दोनों भाव ऐसे हैं जो पंचम भाव एजुकेशन से जुड़ा है और मंत्र सिद्धि का घर है, ये बच्चों का घर है। आठवां घर साधना का है, छुपी हुई चीज़ों का है। तो यहाँ इन सब में से आप कुछ ना कुछ ऐसा नयापन लेके आएंगे जो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा, और ख़ासकर पंचम भाव से, क्योंकि पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि भी है। तो ये बहुत ही अच्छा है सिंह राशि वालों के लिए। अब बात करें कन्या राशि के लिए, तो कन्या राशि के लिए ये बनते हैं चौथे और सप्तम भाव के स्वामी। चौथा घर प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, माँ से रिलेट करता है, और आपका जो सप्तम भाव है वो आपके रिश्तों का है, पार्टनरशिप का है। और गुरु बैठे हुए आठवें घर में। यहाँ पोजीशन ज़रूर वीक है इनकी, तो यहाँ थोड़ा सा आपको अधिक एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इन सब से फ़ायदा लेने के लिए। तो ऐसी पोजीशन दिखाई देती है। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए गुरु तीसरे और छठे घर के स्वामी बनते हैं, और ये बैठेंगे आपके सप्तम भाव में। एक तो ये कि छठे घर के स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठे हैं तो कोई वाद विवाद में ना पड़े, चाहे वो पार्टनरशिप का हो चाहे रिश्तों का हो। दूसरा, तीसरे घर के स्वामी है। तीसरा घर आपकी कम्युनिकेशन का है, छोटे भाई बहनों का है। यहाँ से आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है यहाँ पर, तो सपोर्ट मिलती है गुरु की। और आप अपने जो बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान से, अपने स्किल दिखाते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं। दूसरा घर धन का है, परिवार का है, वाणी का है। पंचम भाव बच्चों का है, मंत्र सिद्धि का है, एजुकेशन का है। तो यहाँ पर ये छठे घर में बैठे हैं। थोड़ा कमज़ोर स्थिति ज़रूर है क्योंकि छठे घर में बैठकर आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी इन चीज़ों को हासिल करने के लिए। हालांकि धन भाव पर इनकी दृष्टि भी है तो वहाँ थोड़ी ज़रूर आपको सहायता मिलेगी, लेकिन बाकी आप कार्यों में जो भी है आपको ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। अब बात करें आपके धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए आपके एक तो राशि स्वामी है, चौथे घर के स्वामी हैं, और ये बैठेंगे आपके पंचम भाव में। पंचम भाव से दृष्टि भी है आपके धनु राशि पर। तो आपको जितने भी आपके कार्य हैं उसमें थोड़ा तेज़ी रहेगी, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी में कोई काम गलत ना हो। तो थोड़ा प्रेशर ज़रूर रहेगा, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगी। बाकी बात करें मकर राशि की, मकर राशि के लिए ये द्वादश भाव के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं। अब द्वादश भाव ऐसा है कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, मोक्ष का स्थान है, और तीसरा घर छोटी मोटी यात्राओं का है, कम्युनिकेशन का है, भाई बहनों का है। तो यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि गुरु बैठे हुए हैं आपके चौथे घर में, तो चौथे घर में वैसे गुरु की स्थिति अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यात्राओं में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से खर्चे अधिक हो सकते हैं। और खैर इनकम की कोई कमी नहीं है, तो आपको खर्चों में भी कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं नज़र आती है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए गुरु जो है वो आय भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी बनते हैं।
आय भाव पर गुरु की दृष्टि भी है, क्योंकि ये तीसरे घर में बैठे हुए हैं, तो आय में बढ़ोतरी करेंगे, नए स्रोत बनेंगे आय के। और धन में भी जो आप संचित करने में काफ़ी अच्छी वो मेहनत से करेंगे, उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन कर पाएंगे। मीन राशि की बात करें अंत में, तो मीन राशि के लिए गुरु ही स्वामी है और दशम भाव के भी स्वामी हैं। ये धन भाव में बैठे हैं और इनकी दृष्टि कार्य क्षेत्र पर भी है जो धनु राशि है। तो काम कार्य क्षेत्र में आप कुछ नया कर पाएंगे। अपनी जो कार्य करने की क्षमता है उसमें कुछ नयापन लाने से आपकी काफ़ी प्रशंसा होगी, जिससे आपको आगे चलकर बहुत लाभ मिलेगा। चाहे वो नौकरी में हो या अपने बिजनेस में हो, दोनों ही जगह में आपको फायदा मिलेगा। अब इतना ये कहूँगा, ये तो 12 राशियों पर असर था, ये मार्गी हो रहे हैं, अब आगे ये मार्गी ही रहेंगे, क्योंकि 30 अप्रैल तक तो ये मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं। उसके बाद ये 1 मई से वृषभ राशि में जाएंगे, तो वृषभ राशि के हिसाब से इनके जो परिणाम बदल जाएंगे, तो उसके ऊपर बाद में हम वीडियो लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप ये मान के चलिए कि 30 अप्रैल तक जो सिचुएशन है मार्गी होने की, उसका मैंने विवरण किया है। व्यक्तिगत रूप में अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अंत में यह कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।